हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो है हमारी एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें कि सारे हम मैक्सिमम अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि चैप्टर फर्स्ट से होंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो बेटा लेट स्टार्ट करते हैं कि ये आपके लिए मैं सीरीज लेके आया हूँ, बहुत ही बेस्ट है। लगातार आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करते किए जाएंगे इस चैनल पर। तो बेटा जी, सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है बेटा, सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करता है। अभी एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशंस वो होते हैं जो केवल प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो अलाउड किए जाएंगे, दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ईटीसी। ठीक है, जो सारी चीजें प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो दी जाएंगी, अदरवाइज नहीं दी जाएंगी। वो हमारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं। जो कंपलसरी होती है उन्हें चार्ज कहा जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करता है, सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करता है। एज पर जो ऑप्शंस है हमारे बेटा, ऑप्शंस नंबर 1 देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेटा एक चार्ज है, तो बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस देखते हैं। वैसे तो हमारे चार्ज है, हमें पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसी चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी रिमेनिंग आप जैसे ऑप्शन देख रहे हैं बेटा जी, पार्टनर सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी एक एप्रोप्रिएशन है, थर्ड जो डी ऑप्शन है पार्टनर्स कमीशन भी एक एप्रोप्रिएशन है। आपको ध्यान रखना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ई एफ एंड जी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। होता क्या है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000। जी को गारंटी दी जाती है यहाँ पर कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो 80,000। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, गारंटी जो दी जा रही है मिस्टर जी को दी जा रही है। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एवरी ईयर एंड डिफिशियंसी दिस अकाउंट्स टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। अगर कोई भी डिफिशियंसी आती है, इट मीन्स कोई भी कमी प्रॉफिट में आती है, जी को गारंटी जो प्रोवाइड की गई है 80,000 की गई है, लेकिन अगर कोई भी कमी आती है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट 80,000 जितना भी कम होगा, वो पर्सनली ई अपने बोर्न करेगा, ई को जी को देना होगा उतना अमाउंट, राइट। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 3,12,000। जो फर्म का प्रॉफिट है 3,12,000 है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी बोर्न बाय ई। ई को कितनी डिफिशियंसी बोर्न करनी होगी? तो बेटा सिंपली हमें क्या करना है, पहले आपको कैलकुलेट करना है कि जी के शेयर में कितना आ रहा है। जी के शेयर में जितना भी 80,000 से कम होगा वो डिफिशियंसी होगी, वो ई बोर्न करेगा। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ बेटा, ई एफ एन जी, तो बेटा 2/8 जो 3,12,000 हमारा प्रॉफिट है, 3,12,000 जो प्रॉफिट है उसका 2/8 जो है बेटा वो ई का शेयर है, राइट। ई के शेयर की मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो ये ई का शेयर जो है बेटा, ई का शेयर जो आने वाला है ये आपका ई का शेयर होगा 4 7 जा 28, 3 इधर आया, 4 9 जा 4 7 जा 28 हो गया यहाँ पर, ये आपका 3 इधर आया, 4 8 78,000 आ रहा है। लेकिन गारंटी कितने की है? 80,000 की। तो 2,000 की डिफिशियंसी आ रही है जी के प्रॉफिट में। जो जी को प्रॉफिट देना है, जो जी के हिस्से का प्रॉफिट आया बेटा वो आया है आपका 78,000, लेकिन गारंटी आप देखिए क्वेश्चन में जो गारंटी है वो 80,000 की है। तो डिफिशियंसी कितने की आई बेटा? 2,000 की। किसी ने कौन बोर्न करेगा? ई। तो अमाउंट सिलेक्ट कर लेना, ऑप्शन ए 1,000 है जो कि आपका बिल्कुल गलत है बेटा। ऑप्शन बी 4,000, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। ऑप्शन सी 8,000, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 2,000। आई होप आपको ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पिक ऑड वन आउट। बेटा जो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक किसी भी एंगल से आप देखिए वो एक इनसे बाकी सबसे अलग है। ठीक है, पिक ऑड वन आउट, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा रेंट टू अ पार्टनर, जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि एक चार्ज है,
मैनेजर कमीशन ये भी एक चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी एक चार्ज है। बेटा जो ऑप्शन डी है वो एक हमारा क्या है बेटा जी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा बेटा जी आपका एप्रोप्रिएशन है। आपको ध्यान रखना है, आपको मैं बता देता हूँ जो मेनली हमारे चार्जेस हैं, जो एक तो रेंट होता है, सेकंड आपका मैनेजर कमीशन होती है, मैनेजर सैलरी होती है या फिर एम्प्लॉय सैलरी होती है, हमारे चार्जेस हैं, आप इन ध्यान रखिए। बाकी जैसे कि आपका पार्टनर के जो भी खर्चे होते हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ईटीसी, दीज आर द एप्रोप्रिएशन। तो बेटा जो ऑप्शन ए है वो भी चार्ज है, ऑप्शन बी है वो भी चार्ज है, ऑप्शन सी है वो भी चार्ज है, ऑप्शन डी जो हमारा एप्रोप्रिएशन है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। पिक ओड वन आउट में हमारा ऑप्शन डी सही है बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अमित अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ ₹7,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फॉर हाउ मैनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज। तो बेटा बताया गया कि जो मिस्टर ए अमित हैं वो क्या करते हैं 7,000 हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए, आपसे क्वेश्चन नहीं कहा है, बस ये बताइए कि कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा। बेटा इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने जैसे बताया है कि अगर बेटा जी अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉइंग करते हैं तो बेटा आपका होता है 7.5 मंथ, ठीक है। मिड में करते हैं, बिगिनिंग में करते हैं 7.5 मंथ होता है, ठीक है। मिड में करते हैं आपका होता है बेटा 6 मंथ, अगर एंड में करते हैं क्वार्टर केस में तो 4.5 मंथ्स होता है, ठीक है। इसके पास मैंने वीडियो में आपको एक फॉर्मूला दे रखा है बड़ा ही इजी सा, ड्यूरेशन +3 डिवाइड बाई 2। जैसे ड्यूरेशन 12 महीने के होते हैं नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर की, तो बिगिनिंग में क्या होगा बेटा ड्यूरेशन +3 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 7.5। मिड में बात करें ड्यूरेशन +0 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 6। लास्ट ड्यूरेशन -3 डिवाइड बाई 2 इट मीन 12 - 3 डिवाइड बाई 2 इट मीन 4.5। तो बेटा बिगिनिंग में कहा गया है, तो बिगिनिंग को आपको ध्यान रखना है। जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 12 + 3 12 + 0 12 - 3 +3 + 0 -3, तो 3 का कॉन्सेप्ट लिया हुआ मैंने आपके लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 7.5, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 12 ड्यूरेशन अगर आपकी बिगिनिंग है तो +3 डिवाइड बाई 2, अगर आप इसे सोल्व करेंगे बेटा 15 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 7.5 मंथ्स, ठीक है। ये आपका 7.5 मंथ्स इस तरह आया, ठीक है। अगर यही एंड में होता तो बेटा 12 - 3 होता, अगर मिड में होता तो 12 + 0 होता, +3 + 0 -3। 3 का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज टू विथड्रॉ ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इससे भी हमें लास्ट जो क्वेश्चन समझाया था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए 12 - 3 डिवाइड बाई 12 - 3 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लेकिन बेटा टाइम पीरियड नहीं पूछा, इसमें पूछा कि अमाउंट बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना हो। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा आपके लिए, IOD इज इक्वल टू जो ड्राइंग्स है हमारी, अगर बेटा हर क्वार्टर के एंड में निकालता है तो साल में कितनी बार निकाल सकता है, 4 टाइम निकालता है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 9 4 जा 36,000 जो है बेटा मेरी टोटल ड्राइंग हो चुकी है, इनटू रेट जो है मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, रेट है बेटा जी 6%, ठीक है। इनटू कर देना है आपको बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है तो टाइम पीरियड मिली 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने होगा। तो 4.5 महीने बेटा कैसे लिखते हैं 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। ये 6 है, 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, ये 180 होगा, 180 इंटू 4.5। तो बेटा आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8 4 जा 72 72 एंड 90,
810, तो ऑप्शन डी है हमारा 810। अगर आप बेटा 180 की मल्टीप्लाई 4.5 से करते हैं तो आपका 810 आता है, और जैसा कि हमारा ऑप्शन डी हमको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वंस अगेन क्वार्टर ड्राइंग जो की थी, हर क्वार्टर के एंड में 4.5 महीने लिया, बाकी सिंपल है। क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है महीने, तो साल में 4 बार कर पाएगा। 9000 इंटू 4 36,000 हो गया। 6% का रेट गिवन है और टाइम पीरियड 4.5 मंथ होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा ये है, इन केस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। बेटा जब हमारे कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड हैं तो बेसिकली हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होते हैं तो हम यहाँ पे एक करंट अकाउंट भी बनाते हैं, राइट। एक करंट अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है केवल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को 2 ही चीजें हैं जो चेंज करते हैं। एक तो विड्रॉल मींस आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड एडिशनल कैपिटल। आपको ध्यान रखना है जो फिक्स्ड कैपिटल है बस 2 ही चीजों से चेंज होती है। एक तो विड्रॉल है जो कि हमारी क्या होती है, विड्रॉल क्या होती है, आउट ऑफ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सेकंड है एडिशनल कैपिटल। तो बेटा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इन विच अकाउंट विल बी द विड्रॉल ऑफ कैपिटल वी रिकॉर्डेड। तो बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो है बेटा वो कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाती है, और इससे हमारी कैपिटल कम होती है। और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जिससे कैपिटल बढ़ती है उन्हें क्रेडिट करते हैं, जिनसे कम होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं। तो विड्रॉल से कहीं ना कहीं पार्टनर की कैपिटल जो है कम होने वाले है। तो बेटा ये कहीं ना कहीं डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साइड गिवन नहीं है, ठीक है, इजी होगा। करंट अकाउंट कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, करंट अकाउंट में नहीं आता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में भी आपका आइदर इन पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी गलत है। तो बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है जब पार्टनर्स की कैपिटल जो फिक्स्ड होती है तो 2 ही चीजें रिकॉर्ड होती हैं वहां पर। एक तो विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, राइट। विड्रॉल मतलब होता है जब एक पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है अपनी कैपिटल में से ही, राइट। दूसरी बात तो होती है एडिशनल कैपिटल, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगा देता है, जिसे फ्रेश कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो बाकी सारी की सारी चीजें बेटा जी करंट अकाउंट में आती है। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विदित एंड सीमा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो बेटा पार्टनर के नाम जो है विनीत एंड सीमा, रेशियो जो गिवन है 3:2, ठीक है, 3:2, and their capital is rupees 1,20,000 2,40,000 respectively। जो विदित की कैपिटल है 1,20,000 है और जो सीमा की कैपिटल है 2,40,000 है। आगे बोला गया है रिस्पेक्ट दे वर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा बेटा 10% पर एनम मिलने वाला है। ओके, तो 10% बेटा पर एनम जो विदित का हो जाएगा बेटा 1,20,000 का 10% कितना होता है, 1,20,000 का जो 10% होता है बेटा जी वो होता है आपका 12,000। इट इज क्लियर। सेकेंड बात करता हूं मैं सीमा की, जो 2,40,000 है जिनकी कैपिटल, 2,40,000 का जो होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन 10% 24,000, ठीक है। अगर मैं एग्रीगेट करता हूं तो इट विल बी 36,000। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द फर्म एंड द फर्म अर्न द प्रॉफिट एट द एंड इज रुपीज 18,000, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में कहा गया कि फर्म ने केवल जो अब प्रॉफिट अर्न किया है वो 18,000 किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है वो है 36,000। तो आपको एक नोट लिख लेना बेटा जी, जब हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, इट मींस इनसफिशिएंट प्रॉफिट, राइट। जब हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, एज जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो प्रॉफिट पे डिपेंड होते हैं, तो बेटा जितना प्रॉफिट है उसे को ही बांट देंगे। बात आती है कौन से रेशियो में, बात आती है बेटा कौन सी रेशियो में, जो बेटा जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो देखें बेटा, ये 12 है, ये 24 है, तो बेटा 1:2। अगर मैं 1:2 में 18,000 को डिवाइड करता हूं तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना मिलेगा, 18,000 विदित को मिलेगा बेटा आपका 6,000 और सीमा को मिलेगा 12,000। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ने पूछा है कि ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन विदित कैपिटल, तो यहाँ पे विदित के बारे में बात की गई है।
विदित जो है बेटा पहला पार्टनर है जिसका इंटरेस्ट कैपिटल बेटा 6000 है। देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सुटेबल है। ऑप्शन ए 12000 जो कि गलत है बेटा जी। सेकंड बात करता हूं ऑप्शन बी की जो कि 10800 है 10800, ये भी गलत है। नेक्स्ट है बेटा 7200, ये भी गलत है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है 6000। ठीक है, आपको सोल्व करके दिखाया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता इट मीन्स एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कम है, तो क्या करेंगे बेटा उसी प्रॉफिट को देना है। रीजन एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट हमारे पास है तो उसी प्रॉफिट को बांट सकते हैं। बात आती है कौन सी रेशियो में, जो बेटा जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेशियो बना लीजिए आप। रेशियो कैसे बनता है, आप उसे प्रॉपर जहां तक कट सकता है वहां तक काटिए, उसे डिवाइड कीजिए। जब वो उनका रेशियो आ जाएगा तो उसी जो हमारे पास प्रॉफिट है उसी को आप रेशियो में बांट देंगे। तो बेटा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना सोल्ड क्रेडिट बैलेंस। बेटा जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, अगर क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट ही होता है, राइट। तो ₹4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है बेटा, दो पार्टनर है यहाँ पर, पार्टनर अलका और अर्चना। इनकी कैपिटल गिवन है हमें ₹3 लाख एंड 4 लाख एंड 3 लाख। पार्टनर अलका है, एक तो अलका है, ये लिख देते हैं आपके लिए अलका, और ये अर्चना। ठीक है, अलका की कैपिटल जो हमारे पास है बेटा ₹4 लाख और जो अर्चना है उनकी कैपिटल जो है ₹3 लाख। ठीक है, आगे लिखा हुआ बेटा जी इसमें आफ्टर टेकिंग इनटू द ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ₹2 लाख। जो एनपी है हमारे पास नेट प्रॉफिट ₹2 लाख है। ठीक है, आगे लिखा हुआ द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 वर। इनकी ड्रॉइंग्स गिवन है हमें। अर्चना's ड्राइंग 1 बेटा जैसे आप देख रहे हैं ध्यान से बेटा 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी etc। तो सिंपली आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन जो हमारा कहाँ से ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन आया है बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, वो भी प्रोडक्ट मेथड से। वो भी कहाँ से आया है बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड से आया है। तो प्रोडक्ट मेथड हम यूज करना जानते हैं बेटा। 31 मई की बात कर रहे हैं, 31 मई को 8000 निकालें, 31 मई को 8000 निकाले तो हमें देखना है कि क्लोजिंग डेट तक। क्लोजिंग डेट क्या है हमारी 31 मार्च। 31 मार्च तक टाइम पीरियड बैठता है बेटा 8 मंथ्स। ठीक है, जो 8 महीने होंगे उसके बाद देखिए आपका 1 नवंबर को निकालिए सेकंड ड्राइंग। जो पहली ड्राइंग से हमारी 31 मई को है, 31 मई से अगर 31 मार्च तक की मैं कैलकुलेशन करता हूं तो इट विल बी 10 मंथ्स। 8000 इंटू 10, 8000 इंटू 10 इट विल बी 80,000। इट इज क्लियर, 8000 इंटू 10 इट विल बी 80,000। सेकंड देखते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर से बेटा 31 मार्च को देखते हैं। तो बेटा ये हमारे जो रिमेनिंग मंथ्स होते हैं लेफ्ट टाइम होता है, हमें देखना होता है प्रोडक्ट मेथड में कि क्लोजिंग डेट तक कितने टाइम पीरियड तक हमने ड्राइंग को यूज किया। नवंबर कंप्लीट रहा, दिसंबर कंप्लीट रहा और रिमेनिंग के 3 मंथ्स आगे रहे, तो ये 5 मंथ्स के लिए यूज हुआ। 7000 5 मंथ्स के लिए, तो इट विल बी 35,000। 7 इंटू 5 35,000। ठीक है, ये हमारा कितना होगा 35,000, यहाँ पे हो जाएगा 35,000। सेकंड है 1 फरवरी। 1 फरवरी को ड्राइंग किया। 1 फरवरी से 31 मार्च कितनी दूर होता है बेटा, केवल 2 महीने। 2 महीने के लिए 5000 निकाले हैं तो 5000 इंटू 2 इट विल बी 10,000। इट विल बी 10,000। ठीक है, तो बेटा सिंपली आप देख पा रहे हैं जो ड्राइंग्स है, एक बार इन्होंने जो अगर फर्स्ट जो मेरी आई 80,000 आई, सेकंड जो है बेटा आपकी आई है 35,000, 5 मंथ्स के लिए यूज हुई है। सेकंड जो है बेटा हमारी यूज हुई है 2 महीने के लिए, ये हुई है 10,000। तो बेटा मैं इनका एग्रीगेट करता हूं, अगर मैं इसका एग्रीगेट करता हूं तो ये होगा 90 125, 1,25,000। 1,25,000 पे रेट गिवन है हमें। रेट कितना है बेटा 6%। रेट हमारा 6% है। और साथ साथ आपको क्वेश्चन में बेटा याद रखना कि प्रोडक्ट मेथड में हमेशा टाइम पीरियड 1/12 होता है, 1/12। तो सिंपली अब कुछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना आपको, केवल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूं तो बेटा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो आता है हमारा, ये जो निकल रहा है किसका, अर्चना का है।
अर्चना कौन सी पार्टनर बेटा, अर्चना सेकंड नंबर पे, जिससे मैच कर जाएगा उस ऑप्शन को देखते हैं। तो बेटा 6 को डिवाइड 12 करते 2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये 24 है, 24 डिवाइड बाय 125 डिवाइड 24, ये होगा बेटा आपका 62,500 62,500 को डिवाइड कर देना है आपको 12 से। 62,500 को डिवाइड कर देना 12 से, जो भी आएगा बेटा वो अर्चना का हो जाएगा, राइट। तो बेटा जैसे कि ये दिख रहा है हमको 3 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। 8,000 इंटू 31st में 8,000 इंटू 10 इट विल बी 80,000। 1 नवंबर से ये आपके 5 मंथ्स होते हैं। 1 नवंबर 7,000 इंटू 5 35,000। 5 फरवरी ये होगा 10,000, तो 1,25,000, 6% पर एनम। तो बेटा नेक्स्ट जो अलका की बात करते हैं, अलका की जो ड्राइंग्स है हमारे पास, अलका की ड्राइंग्स, अलका विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 10,000 निकालती है। अगर बेटा हर क्वार्टर के एंड में 10,000 निकालते तो साल में कितनी बार, 4 बार निकाले होंगे, क्योंकि जो क्वार्टर होता है 3 महीने का होता है, एक साल में 4 बार निकलते हैं। 10,000 इंटू 4 इट विल बी 40,000। तो जो अलका की बात करते हैं ये क्या होगा, 40,000 होगा। 40,000 टोटल ड्राइंग हो चुकी है। और इंटू रेट, इंटरेस्ट का जो रेट है बेटा 6% है, 6% हो गया। और क्वार्टर के कब निकाला बेटा, इन्होंने क्वार्टर के एंड में निकाला। क्वार्टर के एंड का मतलब होता है बेटा 4.5 मंथ्स। अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन ऐसा किया भी था, एक 4.5 मंथ। तो बेटा ये हो गया 6, अगर 6 से 12 काटते हैं तो ये 2 हो जाएगा हमारा, 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब 400 को 2 से डिवाइड करते हैं, 200 हो जाएगा। 200 इंटू बेटा कर दीजिए 4.5, तो बेटा जी ये आपका हो गया बेटा 900। तो बेटा ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका, ठीक है। एक जर्नल एंट्री से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आप सभी जानते हैं बेटा। तो बेटा इन्होंने पूछा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, एक तो ये भी ध्यान रखना है। और सेकंड बात, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो बेटा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेटा जो ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं है हमारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ चुका है, क्योंकि बेटा जो हम ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में करते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड में करते हैं। तो इसकी एंट्री जब हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होने का रीज़न यही है, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो पहली एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। सेकंड एंट्री जो होती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू P&L एप्रोप्रिएशन, राइट। तो ऑप्शन ए बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9। नीना एंड सारा वर द पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल। ये ध्यान रखना है, कैपिटल कैसे इनकी यहाँ पे फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। कैपिटल क्या जब फिक्स्ड होती है तो बेटा बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते थे। तो एक करंट अकाउंट होता था, एक आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता था, जिसे कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल 2 ही चीज़ें हैं जो उसे चेंज कर सकती हैं, एक तो विड्रॉल है, सेकंड आपका एडिशनल कैपिटल है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीना एंड सारा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल इज ₹5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। नीना की और सारा की जो कैपिटल गिवन है हमारे पास, वो है हमारे पास कैपिटल जो गिवन है बेटा जी, कैपिटल जो गिवन है हमारे पास नीना की और सारा की 5 लाख और 4 लाख है। आगे देखा गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वॉज क्रेडिटेड फॉर द 2 years
during 31st March 2018 and 31st March 2019 where though no such provisions for the partnership did their profit sharing ratio of the last year this and this। तो बेटा ये 2 साल का डेटा, ये क्वेश्चन आपका पास्ट एडजस्टमेंट से आया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है कि पार्टनरशिप प्रोविजन डीड थी ही नहीं हमारे पास, प्रोविजन कोई हमने इस चीज़ का बनाया ही नहीं था कि पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन गलती से बाय मिस्टेक, आपने पास्ट एडजस्टमेंट में ये पढ़ा था, बाय मिस्टेक क्या करा कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया दोनों सालों में 6% पर एनम का, ठीक है, 6% पर एनम का, लेकिन जो कि नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दोनों ईयर में चेंज था। पहले ईयर में चेंज था इनका 4:5, सेकंड ईयर में था इनका 5:1। तो बेटा केयरफुली देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट तैयार होंगी। सबसे पहले बात करूँ मैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल की। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत है बेटा, क्या नाम है पार्टनर का? नीना एंड सारा। एक पार्टनर नीना है, दूसरी पार्टनर सारा है बेटा। ये फर्म का अकाउंट है। फर्म पहले हम दोनों से क्या ले लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेते हैं बेटा, दोनों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेते हैं 6% का। तो 6×5 जो होगा बेटा, 6×5 होता है 30,000, ठीक है। तो नीना को हमें डेबिट करना होगा, उससे वापस लेंगे 30,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने गलत प्रोवाइड किया, ठीक है। सेकेंडली इसी तरह हम सारा से भी लेंगे, 6×4 24, टोटल हो जाता है बेटा 54। पार्टनर्स का डेबिट है, फर्म का क्रेडिट होगा कितना? 54। अब इस अमाउंट को बैलेंसिंग करेंगे तो फर्म की क्रेडिट में डेबिट में बैलेंसिंग आएगी। ये बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग को हमें पार्टनर्स के किसी फर्म की क्रेडिट, फर्म की डेबिट में है, पार्टनर के क्रेडिट में जाएगी, वो भी PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर बेटा 54,000 को मैं 4:5 में डिवाइड करता हूँ तो ये 9 होगा, 9 होगा, 9 4 36 यहाँ पर आने वाला है। और आपका 9 5 45, 9 4 36, ये 9 हुआ, 9 6 9 5 45, 9 6 54, 6 हो गया, ये 24 होगा यहाँ पर बेटा। वंस अगेन बेटा 54 हुआ, 54 को 4:5 में डिवाइड करना है, 4:5 होगा टोटल 9 से डिवाइड करते हैं तो बेटा 6 होगा, 6 4 24। तो नीना को क्रेडिट करना होगा 24 से और सारा को क्रेडिट करना होगा 30 से। हो गया, बैलेंसिंग करी मैंने। बैलेंसिंग बेटा इसकी आती है 6, यहाँ पर 6,000 कहाँ पर? आपका क्रेडिट में नीना की, और डेबिट में आती है सारा की 6,000। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एक चीज़। अभी इस केस में क्या हो रहा है? नीना क्रेडिट हो रही है 6,000 से, बैलेंसिंग में एंट्री में डेबिट होगी, इसी तरह दूसरे साल में भी हुआ होगा बेटा। ये दूसरे साल में क्या होगा? ये जो प्रॉफिट है हमारा, जो इंटरेस्ट कैपिटल, ये तो सेम रहा होगा 30 24 54, ये भी 54 होगा, लेकिन रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हुआ, रेशियो में चेंज होने से क्या हुआ बेटा? रेशियो है 5:1, 5 और 1 टोटल होता है 6 से 54 को डिवाइड 9 हो गया, 9 5 45 होता है। तो 45 हमें कहाँ लिखना था? 45 को हमें क्रेडिट साइड में लिखना था, 45 होगा यहाँ पर। जबकि दूसरे में 9 1 9, ये 9 होगा केवल यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल 54 हो गया। अब बैलेंसिंग करते हैं बेटा। बैलेंसिंग अगर मैंने करी तो बैलेंसिंग बेटा किधर आने वाली है? ये कितना था आपका? बैलेंसिंग जो होगी अब बैलेंसिंग आती है बेटा नीना के डेबिट में आती है, ये आपकी 15 की, ठीक है। और सारा के जो बैलेंसिंग आती है, सारा के में जो बैलेंसिंग आती है ये यहाँ 9 है, ये आती है आपका क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आता है ये आपका, ये भी 15 है बेटा जी, ये भी 15 है, ठीक है। तो बेटा एंट्री बन चुकी है बेटा। 15 से हमें डेबिट करना है बैलेंसिंग, तो मतलब 15 डेबिट 6 क्रेडिट, तो 6 वाला डेबिट होगा वास्तव में, 6 जो डेबिट है और 15 क्रेडिट है। क्रेडिट ज़्यादा है 9, तो नीना को हमें क्रेडिट करना है 9,000। जिस ऑप्शन में 9,000 से नीना क्रेडिट हो रही है वो ऑप्शन हमारा सही है। तो नीना करंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू सारा, ऑप्शन 1 गलत है। अमाउंट सही है, एंट्री गलत है। सेकंड नीना करंट अकाउंट, ये भी गलत है। सेकंड सारा करंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू नीना करंट अकाउंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ बेटा, ये आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा? मोहित एंड शोभित एंड रोहित, 3 पार्टनर है यहाँ पर, मोहित शोभित एंड रोहित आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। आगे बोला गया रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 14,000
14,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। रोहित को कुछ भी हो जाए फर्म में 14,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। द फर्म इंकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी बोर्न बाय मोहित एंड शोभित। तो डिफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है सबसे पहले आप उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लीजिए। रोहित जो बेटा तीसरा पार्टनर है 2:1:1, तो 2:1:1 मतलब 1/4, तो 20,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। 20,000 मेरे पास टोटल प्रॉफिट है। 20,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 1/4, 1/4 किसका होगा? रोहित का होगा। 1/4 का मतलब क्या हो गया बेटा? 1/4 होता है बेटा जी आपका केवल 5,000 रुपीज़। 5,000 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन गारंटी कितने की दी गई थी? गारंटी दी गई थी 14,000 की। तो बेटा यहाँ पे तो बहुत बड़ी डिफिशिएंसी है। जो डिफिशिएंसी है बेटा 9,000 की डिफिशिएंसी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिफिशिएंसी क्या होती है। जितने प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी और जितना प्रॉफिट उसे मिलता है, जो कम मिलता है, जितना कम मिलता है वही अमाउंट डिफिशिएंसी कहलाता है। अब डिफिशिएंसी जो बोर्न की जाएगी किसके द्वारा? मोहित और शोभित के द्वारा, ठीक है। 9,000 की आपको डिफिशिएंसी तो समझ में आ गई है। रीजन 14,000 इसको बनाना है, तो 14,000 9,000 ऐड करने के बाद ही बनेगा भाई, ठीक है। अभी 9,000 है कौन देंगे? मोहित एंड शोभित देंगे। बात आती है कौन से रेशियो में देने वाले हैं बेटा। सिंपली इनका जो रेशियो होगा वो देने का क्या होगा बेटा? जो इनका रेशियो होगा, जो इनका ओरिजिनल रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, आप जो रोहित है उसे हाइड कर दीजिए। उसके बाद रेशियो देखिए 2:1 बचता है, 2:1 बचता है। 2:1 में अगर मैं बेटा 9,000 को डिवाइड करता हूँ तो बेटा इट विल बी 6,000 एंड 3,000। तो बेटा ऑप्शन देखिए आप, जिसमें मोहित के द्वारा 6,000 गारंटी दी जा रही है और शोभित के द्वारा 3,000। तो जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। सेकंड आता हूं मैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन मोहित रोहित वही क्वेश्चन है बेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया ये। मोहित रोहित वर द पार्टनर्स इन विद कैपिटल 80,000 एंड 40,000। दो पार्टनर है, एक का नाम मोहित है, एक का नाम रोहित है। मोहित एंड रोहित आर द 2 पार्टनर्स। इनकी कैपिटल गिवन है मोहित और ये रोहित। मोहित की कैपिटल बेटा कितनी है? 80,000 रुपीज़, ठीक है, 80,000 रुपीज़। जबकि रोहित की कैपिटल जो है बेटा 40,000 रुपीज़ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। फर्म को प्रॉफिट हुआ बेटा 30,000 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर मोहित शेयर इन प्रॉफिट विल। मोहित के हिस्से का प्रॉफिट पूछा है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कैपिटल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली आपको बता देना है कि जो मिस्टर रोहित है, ठीक है, सॉरी मिस्टर मोहित जो है उनके हिस्से का प्रॉफिट कितना। तो सिंपली उनका रेशियो देख लीजिए आप। क्या क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन नहीं गिवन? तो बेटा आप जानते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अगर और हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, देन वी नीड टू एज्यूम इक्वल रेशियो। इट मीन्स 1:1। तो बेटा 1:1 प्रॉफिट कितना है बेटा? यहाँ पर प्रॉफिट है 30,000 का। 1:1 का मतलब बेटा 15,000 हो गया। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में आपका 20,000 है, जो कि 20,000 ऑप्शन गलत है आपका। सेकंड देखते हैं, फिर अगेन 10,000, ये भी गलत है बेटा। जैसा कि आपको पता है कि 30,000 को हमें 1:1 में डिवाइड करना। रीजन यहाँ पे रेशियो कोई गिवन नहीं है, तो बेटा अगर मैं 1:1 में 30,000 को डिवाइड करता हूँ तो बेटा 15 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बेटा जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से। छवि एंड नेहा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली। इट मीन्स इक्वली मतलब होता है 1:1। दो पार्टनर है बेटा जिनका नाम छवि और नेहा है, ठीक है। छवि और नेहा दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा छवि लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए। छवि और नेहा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका 1:1 है। छवि विड्रॉ द ए फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट निकालती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6% पर एनम। एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट ऑन छवि's ड्रॉइंग अमाउंट विल बी 900। तो छवि का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है बेटा यहाँ पर, ठीक है, छवि का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है यहाँ पर 900 और रेट भी दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है कि अमाउंट कितना रहा होगा। तो सिंपली बेटा लेट एक्स कर लीजिए, वही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए ध्यान से कि भाई यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें 900 दे रखा है, तो 900 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग को मैंने एक्स ले लिया यहाँ पर।
इनटू लेते हैं बेटा 6%, 6% हमें यहाँ पे गिवन है रेट, इनटू कर देते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड है, सॉरी प्रोडक्ट मेथड नहीं, यहाँ पर क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बेटा क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं तो 7.5 मंथ्स के लिए होता है, आपको याद होगा 7.5 महीने के लिए टाइम पीरियड लगता है, तो 7.5/12। तो बेटा जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। जैसे अगर मैं बेटा 6 से 12 को डिवाइड कर दूँ तो ये 2 हो जाता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, 2 ये हो गया 200 हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 900 इधर गिवन है और आपका ये 75 है, तो ये बेटा आपका आंसर होगा बेटा 900 इंटू 200 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड बाय 7.5। तो अब इसे कैलकुलेशन करना है बेटा, केवल हमें ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, ये इतना अमाउंट हो गया 2000। अब 75 जो डिवाइड होता है 3 से कटता है, 3 के टेबल में 25, 3 के टेबल में 25 होगा, 3 के टेबल में 25 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो गया और 25 हो गया। और इसी तरह हम इसको काटते हैं 9 को, 3 3 जा, ये हो गया 300, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा 2000, 5 जा होगा ये हमारा, और 5 4 जा ये हो जाएगा हमारा बेटा 2500 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा जी। अब 500 हो गया, 500 इंटू 3 हो गया 15,000 हो गया, 15,000, ये 5 नीचे था, 5 से इसे काटते हैं 100 हो गया, 100 इंटू 3 हो जाएगा बेटा 3000 रुपीज़, तो 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे 100 है इंटू 300 है 3000, ये होगा 30,000, आपका ऑप्शन ये होगा। सिंपली क्या करा आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू आपका रेट होता है, इंटू आपका जो बिगिनिंग में क्वार्टरली, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है तो आप 7.5 मंथ्स लेते हैं, सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि आपकी 30,000 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, डू ऑल फर्म्स आर नीड एंड रजिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन में बोला गया कि क्या सभी फर्म को रजिस्ट्रेशन की नीड होती है, इट मीन पार्टनरशिप डीड की नीड होती है, ठीक है बेटा। जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शनल होती है, लेकिन कुछ बेनिफिट के लिए अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप एक पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है, या फिर कोई पार्टनर अगर किसी को लगता है कि जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है उसके साथ जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बात होती है ऐसा नहीं मिल रहा है, तो वो भी अपनी फर्म के खिलाफ केस कर सकता है। तो यही होता है बेनिफिट, ठीक है। वैसे पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होती है, लेकिन फॉर दी सम बेनिफिट्स तो पार्टनरशिप बनाना अच्छा होता है, ठीक है। कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला है ऑप्शन, क्या फर्म के लिए, सभी फर्म के लिए एक रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है, तो आंसर है इसका यस, बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। नो, कांट से इट इज ऑप्शनल व्हाट इट इज बेटर। तो बेटा जो ऑप्शन डी है परफेक्ट बेटर है, जैसे मैंने आपको समझाया ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे बनाते हैं तो आपकी फर्म के लिए बेटर होता है, कुछ जो फर्म के अंदर कन्फ्लिक्ट होती है उनसे सॉर्ट आउट हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड बात करता हूं मैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ लॉस इन अ फर्म। यस, बिल्कुल ठीक है ये बात। तो बेटा कुछ जो फर्म में क्या होता है कि माइनर पार्टनर किसे कहते हैं, माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी एज 18 से कम होती है, बिलो द एज ऑफ 18। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर हो और माइनर पार्टनर, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, उस पार्टनर को प्रॉफिट में तो हिस्सा मिलेगा लेकिन लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन यही है, तो बेटा ये हमारा बिल्कुल ठीक है, यस आंसर है इसका। और यस इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड सो, तो इसका यस आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बोला गया वेयर वुड यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट और हमारे फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट जब हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं, याद रखना आपको, जब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो बेटा एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं, और ये डेबिट साइड लिखा जाता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट कम होता है, तो डेबिट साइड ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको कैपिटल अकाउंट लिख देना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलता हूं मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है वेयर वुड यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां लिखा जाना है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं। तो बेटा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तब हम उनको करंट अकाउंट में लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको ध्यान रखना है, जैसा भी अभी लास्ट क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 15, जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करंट अकाउंट में लिखते हैं, पार्टनर्स करंट
डीमैट अकाउंट। तो बेटा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलता हूं मैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, राम एंड मोहन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है कोई फर्म में, राइट। देयर कैपिटल्स आर रुपीज आर, राम की जो है 8 लाख है और मोहन की 6 लाख है। लिख लेते हैं बेटा इसको, राम की जो है 8 लाख है, राम की जो कैपिटल है, राम भाई की जो राम भैया है उनकी कैपिटल जो है 8 लाख रुपए है, और जो मोहन भैया हैं उनकी कैपिटल जो है भैया 6 लाख है। तो ठीक है बेटा जी, आगे देखिए, राम इज एन एक्टिव पार्टनर, राम भैया जो है एक एक्टिव पार्टनर है, एंड लुक्स आफ्टर द बिजनेस, राम wants to the profit should be shared in the proportion of their capital whether his claim is valid or not। बेटा पूछा गया है आपसे कि जो राम भैया क्लेम कर रहे हैं उनका कहना है कि जो कैपिटल जो है, क्योंकि राम जी ने आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन में कैपिटल ज्यादा लगाई है, 8 लाख रुपए लगाई है, और जो मोहन भैया उन्होंने 6 लाख लगाई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम कहता है कि जो कैपिटल मिलनी चाहिए, प्रॉफिट जो कैपिटल का रेशियो उसमें मिलनी चाहिए, इट मीन्स वो ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्लेम कर रहा है। जब डीड नहीं होती तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट इक्वली मिलता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्या वो उसका रीजन जो है जो कह रहा है वो सही है, वैलिड है या नहीं। यस बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ऐसे ये वैलिड नहीं है। सेकंड मे और मे नॉट, ये भी गलत है। सेकंड है कांट से, ये भी गलत है, आंसर है नो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पर भी, ए और बी दो पार्टनर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए इज एन एक्टिव पार्टनर क्लेम्स द सैलरी फॉर 18,000 पर मंथ। जब बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, जब डीड नहीं होती है तो कोई पार्टनर किसी भी, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे वो नॉमिनल पार्टनर हो, चाहे वो पार्टनर बाय एस्टेपल हो, किसी भी तरह का पार्टनर, तो बेटा वो किसी चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। केवल 3 चीज़ों की एजम्पशन है हमारे पास, लेकिन क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली माना जाता है, और इंटरेस्ट लोन का रेट 6% पर एनम का माना जाता है, और टाइम पीरियड फॉर 6 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन नहीं है तो 6 मंथ के लिए माना जाता है। बेटा जी सिंपली हमें ध्यान रखना यही एजम्पशन है, अगर कोई पार्टनर किसी सैलरी के लिए क्लेम करता है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्लेम करता है, तो ऐसे अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आंसर है बेटा इसका, क्वेश्चन पूछा वेदर हिज क्लेम इज वैलिड और नॉट, तो बेटा इसका क्लेम जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है, ऑप्शन ए इज परफेक्ट। आगे चलते हैं बेटा जी, आगे देखते हैं, गिव द एवरेज पीरियड। अगेन बेटा वही क्वेश्चन आ गया, तो बेटा जी ध्यान से आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक है उसे अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही आगे टाइम पीरियड की बात कर रहा है। गिव द एवरेज पीरियड इन मंथ्स फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द सेम अमाउंट विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ इस क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर सेम अमाउंट विड्रॉन किया जाता है क्वार्टर के बिगिनिंग में बेटा आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया। अगर बेटा क्वार्टर के बिगिनिंग की बात करते हैं, बिगिनिंग की बात करूं मैं तो ड्यूरेशन 12 महीने की होती है, प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ये होगा आपका 7.5 मंथ। ठीक है, सेकंड अगर मैं मिड की बात करूं तो बेटा ये 3 जो है 12 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 होगा, ये हो जाएगा 6 मंथ। ठीक है, अगर एंड की बात करें बेटा तो ये होगा ड्यूरेशन प्लस -3 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 4.5 मंथ्स। तो बेटा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बिगिनिंग का, बिगिनिंग में 7.5, तो कि जो कि हमारा बेटा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिव द एवरेज पीरियड इन मंथ्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द सेम अमाउंट विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ इस क्वार्टर। अब आ गया बेटा जी क्वार्टर में, आई थिंक सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग, तो 7.5 मंथ्स है ये। ठीक है, 7.5 मंथ होगा। ठीक है, 7.5 मंथ्स है बेटा इसका आंसर, सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर ड्राइंग करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, जिनसे पैसा निकालता है, तो इसका पर्पज क्या है, ड्राइंग का इंटरेस्ट क्यों लगाया जाता है। व्हेन देयर इज नो लिमिट फिक्स्ड फॉर द पार्टनर्स फॉर ड्राइंग्स। कोई लिमिट नहीं होती है पार्टनर्स की ड्राइंग पे, इसे फिक्स करने के लिए हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होता है। बिल्कुल गलत है बेटा ये ऑप्शन। व्हेन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स एज ड्राइंग्स इज अनइक्वल, ड्राइंग अनइक्वल हो इक्वल हो, ये तो मेथड की बात कर रहा है, यहाँ से कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे व्हेन पार्टनर्स रिक्वायर टू फुलफिल देयर पर्सनल नीड, जब
कोई बिजनेसमैन, कोई पार्टनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो फर्म क्या करती है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना चार्ज कर देती है, क्योंकि वो तो सारा जितना भी बिजनेस का जो भी एसेट्स हैं या कैश है वो तो अपने घर पे ले जाएगा, उससे इंटरेस्ट चार्ज करना इसलिए जरूरी है। तो बिजनेस इज अलग हो, बिजनेस एक अलग चीज़ है, बिजनेस और जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो एक अलग चीज़ है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलता हूँ बेटा जी मैं, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन किया जाता है फॉर अ पर्सनल यूज ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा ध्यान से इसको अंडरलाइन कीजिए, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करते हैं। तो ये पूछा गया कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेटा जैसे अभी मैंने आपको क्वार्टरली सिखाया था, इसी तरह मंथली में भी होता है। बिगिनिंग में होता है बेटा यहाँ पर 1 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसे वहाँ पर 3 का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर 1 का हो जाएगा। वही बिगिनिंग के केस में क्या होता है, बिगिनिंग केस में होता है बेटा ड्यूरेशन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 6.5 मंथ्स। यही चीज बेटा मिड में होती है, ड्यूरेशन प्लस 0 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 6 मंथ। एंड में क्या होता है बेटा, ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है बेटा मेरी, जो ड्यूरेशन है 12 महीने की, ड्यूरेशन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 5.5 मंथ्स। तो बेटा ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है, 5.5 मंथ, 5.5 महीने होता है अगर कोई पार्टनर महीने के एंड में ड्राइंग करता है। महीने के एंड का मतलब होता है बेटा तो हर महीने के अंत में, जैसे कि 30 अप्रैल हो गया आपका, फिर आपका 31 मई हो जाता है, हर महीने का जो लास्ट डे होता है उसको ड्राइंग करता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 5.5 मंथ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज अलाउड। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई डीड नहीं बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है हमने, ठीक है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है हमारा पार्टनर पे वो 6% पर एनम, ये आपको एजम्पशन में पढ़ाया गया। 3 एजम्पशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली माना जाता है, और आपका जो डेट ऑफ ड्राइंग अगर गिवन है तो 6 मंथ के लिए ड्राइंग चार्ज की जाती है। तो बेटा जो 6% पर एनम ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी इज परफेक्ट। ठीक है, बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी ट्रीटेड, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होती है क्या होती है, जैसे कि आपने बिगिनिंग में ही कुछ मैंने आपको एप्रोप्रिएशंस और चार्जेस बताए थे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, देखते हैं क्या ये एक एप्रोप्रिएशन है, बिल्कुल गलत है, ये कोई एप्रोप्रिएशन ही है। ये मैंडेटरी होता है, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या एक चार्ज होता है? यस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बहुत का कोई लॉजिक नहीं है जब वो एप्रोप्रिएशन है ही, नन ऑफ दिस भी गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है आपको ध्यान रखना है, बेसिकली बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बेसिकली आप 3 चार्जेस याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा चार्ज और एप्रोप्रिएशन तो आप इजीली कर पाएंगे। एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सेकंड रेंट टू पार्टनर, थर्ड वन है आपका मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो ये आपका चार्ज है। तो इससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है एप्रोप्रिएशन के और चार्ज के वो आपके इजीली हो सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ परफेक्ट है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है P and Q are the partners in a firm. They are entitled to a interest on capital, but the net profit was not sufficient for the interest. The net profit will be distributed between. तो बेटा वही क्वेश्चन है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जो मेरी मेन क्लास थी। क्वेश्चन में बोला गया है कि P और Q 2 पार्टनर हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट जो है कम है एज कंपेरिजन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा कौन सा रेशियो होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए? तो बेटा जब प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, लेकिन बात आती है किस रेशियो में, जो उनका ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसका रेशियो बनाइए, फिर उस रेशियो को जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा जी जो ऑप्शन डी है देखिए ध्यान से, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। अगर हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, जब प्रॉफिट हमारा कम होता है, प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो बेटा जी आपको एक जो रेशियो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है ओरिजिनल, उसका रेशियो बना के जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसमें डिवाइड कर देना होता है। तो इसे कहते हैं हम रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, X इज अ पार्टनर हु
यूज द स्टॉक ऑफ द फर्म वर्थ ₹10,000। बेटा यूज्ड जैसे वर्ड यहाँ पर आया, आपको इसको अंडरलाइन कर लें यहाँ पर। यूज का मतलब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। तो बेटा जी यहाँ पर हमें सीधा कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ये ड्राइंग्स की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। एंड अ सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹2,000। अब इनको 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है। ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस। ये क्या चाहता है कि पूरी फर्म लॉस बियर करे, ठीक है। हाउ मच एक्स इज लायबल टू पे द फर्म। जो मिस्टर एक्स है उनको कितना अमाउंट फर्म को देना चाहिए, ठीक है। एक कोई था बेटा हमारा कोई एसेट्स था, ठीक है। एक्स इज अ पार्टनर हु यूज द स्टॉक ऑफ फर्म बोथ ₹10,000 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹2,000। अब कोई भी स्टॉक था हमारा फर्म का, ठीक है, अब उसने वो अपने यूज में ला था, उसकी वजह से 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अब जिस पार्टनर की वजह से लॉस हुआ वही उसे झेलेगा, वही लायबल है इसके लिए, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बात है कितने अमाउंट की, बात आती है बेटा कितने अमाउंट की, ठीक है। तो बेटा जो हमारा लॉस है वही बियर करेगा। जो ऑप्शन हमारा ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस, फर्म बियर नहीं करेगी क्योंकि जो लॉस हुआ है वो अकेले एक्स की वजह से हुआ, तो एक्स को ही बियर करना होगा जितना लॉस हुआ है, जो कि हमारा अमाउंट है बेटा। हाउ मच एक्स इज लायबल टू पे द फर्म, फर्म को कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है। बेटा इसमें दो ऑप्शन जा सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो स्टॉक जो है एक्स के पास ही अवेलेबल है तो आंसर इसका ऑप्शन होगा सी 12,000, क्योंकि ठीक है सॉरी 10,000 होगा जो भी स्टॉक लेके गया था। अगर वो लॉस अगर एसेट्स को फर्म के अंदर लिया था तो आंसर होगा बेटा इसका ए। तो मैं ऑप्शन ए के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है मेरे साथ, तो ऑप्शन ए इज़ परफेक्ट, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी ये हमारी वीडियो आपको उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। बेटा जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के बारे में बताइए। हम आपको कंटिन्यूसली इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और एमसीक्यू आपके तैयार करते रहेंगे, जिससे कि आपका एक अच्छा रिजल्ट बन सके। बस हमारा चैनल इसी के लिए काम करता है, एक बेटर रिजल्ट के लिए। तो बेटा फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।